हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो कॉन्सेप्ट्स के लिए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग जरूर देखें। इन शॉर्ट में हम लोग डिस्कस यहाँ कर लेते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। इसके लिए हमने टू टाइप से डिस्कस किया, एक थ्रू ग्राफ, एक सेकेंड है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो ग्राफ के थ्रू अगर हमें बताना हो कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, कुछ भी बताना हो तो हम लोग ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं ग्राफ के थ्रू, और सेकंड क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू। तो दोनों हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर ये हमारा कोई ग्राफ है, ये इस ग्राफ में आप लोग देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि कहीं पर भी स्टॉप नहीं है, ये स्ट्रिक्टली बढ़ता जा रहा है। यहां पर x की वैल्यू देखिए, ये x की वैल्यू हो गई, ये इसकी y की वैल्यू, x की वैल्यू बढ़ाया y की वैल्यू बढ़ गई, x की वैल्यू और बढ़ाया y की वैल्यू बढ़ गई। मीन्स x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं y की वैल्यू क्या हो रहा, इंक्रीज करती जा रही है, और वो भी कहीं पर स्टॉप नहीं ले रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है। इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इसमें और इसमें देखिए, इसमें भी वही है कि x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, x वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो y क्या हो रहा, करेस्पॉन्डिंग यही तो y है। ये y पहले ये था, अब y क्या हो रहा है, यहां पे आ गया, ये y है। x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, y की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पर इसकी वैल्यू, ये इसके पैरेलल हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू नहीं बढ़ रही, यहां पर दोनों जगह y की वैल्यू सेम है, बट x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो जब ये सिचुएशन आती है कि x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़े भी, और ये भी हो कि x की वैल्यू बढ़ाए बट y की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, तब ये फंक्शन हमारा कहलाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसके बाद x एक्सिस, y एक्सिस। इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में क्या हो रहा कि यहां पे x की वैल्यू देखिए, ये x, यहां पे x है, ये करेस्पॉन्डिंग इसका y है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए x की वैल्यू ये बढ़ रही है, ये x की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे यहां देखिए ये y की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। यहां y की वैल्यू ये थी और y की वैल्यू यहां पर ये हो गई। आगे देखिए सिमिलर, x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। x की वैल्यू इंक्रीज करने से y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और वो भी कहीं पर देखिए स्टॉप नहीं ले रहा है ग्राफ। इसलिए ये जो है ग्राफ, ये होता है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्लियर हो गया। उसके बाद डिक्रीजिंग ये देख लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसमें देखिए, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें भी अगर देखें तो यहां पर भी तो x की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, y की वैल्यू क्या हो रही है, देखिए यहां पे ये y की वैल्यू कम होती जा रही है। x की वैल्यू बढ़ाने से y की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। x वैल्यू इंक्रीज करने से y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो केस सही है, बट इसमें क्या देखिए, यहां से स्टार्ट हुआ, कहीं पर स्टॉप नहीं लिया, बट यहां पे देखिए यहां पे स्टॉप लिया, और यहां पे वैल्यू क्या हुई, यहां y की वैल्यू बराबर है, x की वैल्यू बढ़ाया बट y की वैल्यू यहां पे क्या है, बराबर है। तो ये जो ग्राफ है, या ये फंक्शन जिसका ये ग्राफ है, वो हमारा होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए ये ग्राफ है, अगर हम इसके बीच देखें, साइन का ग्राफ आप लोगों को याद है, साइन फंक्शन का, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पे है, ये क्या होता है यहाँ π/2। ठीक है, साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू इसकी। अब इसमें देखिए यहां से यहां तक तो ये इंक्रीज कर रहा है, x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। यहां से देखिए x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, y की वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही। तो ये 0 से ये पाई तक, 0 से पाई तक ये क्या है, क्या बोलेंगे, कोई ये बोलेगा कि ये इंक्रीजिंग है, 0 से π/2 तक तो इंक्रीजिंग है, और π/2 से पाई तक ये डिक्रीजिंग है। तो ओवरऑल अगर 0 से पाई तक बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज भी कर रहा और डिक्रीज भी कर रहा। तो अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे
तो हम लोग बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये हमारा होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, हटा दें। तो ग्राफ के थ्रू अगर बताना हो तो आप लोग बता लेते हैं, ये डिस्कस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बट अगेन मैं इसको शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो आप लोग को आइडिया होना चाहिए। ठीक है, डिटेल के लिए इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, इंट्रोडक्शन पार्ट वाला। उसके बाद है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे किए थे, उसको हम यहाँ पे कर देना, उसका यूज भी करेंगे हम लोग। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, अगर एफ एक्स हमारा कोई y इक्वल टू एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, गिवन है, तो हम लोग उसका फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स उसका एफ डैश एक्स निकालें, और ये ग्रेटर देन अगर जीरो आता है तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो ये इंक्रीजिंग होता है। अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आता है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। और अगर एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो होता है तो ये हमारा होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका हम लोग यूज करेंगे अभी। ठीक है, ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू किसी भी फंक्शन का हमें निकालना हो कि वो इनमें से क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली या ओनली डिक्रीजिंग है, या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का भी केस आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब आप लोग क्लियर हो गया होगा, अगर ग्राफ के थ्रू भी आपको समझ में आ गया, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू अभी करेंगे। वैसे तो ये समझ गए आप लोग, इसके इंट्रोडक्शन में हमने डिटेल डिस्कस किया, ये समझ में गया कि ये अगर केसेस आएंगे तो हमें बता पाएंगे हमारा फंक्शन क्या है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और इसके अलावा हमने इसमें क्या डिस्कस किया था, स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चन। इसके स्टेप हमने डिस्कस किए थे, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो स्टेप आप लोग देखिएगा, और अभी क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उन स्टेप्स को भी हम रिवाइज करा देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17, ये हमारा कोई फंक्शन है, हमें ये दिखाना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, और पूरे रियल नंबर में कहीं पर भी निकाले हमेशा ये इंक्रीजिंग फंक्शन ये कह रहे हैं होगा। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या निकाले, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इधर क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स, और यहाँ डिफरेंशिएशन करिए, 3 कांस्टेंट हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वेरी गुड 1, और ये इसका क्या होगा 17 क्या है कांस्टेंट है, इसका 0, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अच्छा अब देखिए इसमें तो कहीं पर भी x है ही नहीं, ये क्या हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए ये हमेशा वैल्यू 3 ही आएगी। ठीक है, और इनमें देखिए क्या कोई मैच कर रहा है, आप ध्यान से देखिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यही तो यहाँ पर भी है, वी कैन सी हियर, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या होगा ग्रेटर देन 0 है, ये आगे लिख सकते हैं 3 क्या है ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है वो भी किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की कोई भी वैल्यू रियल नंबर में पुट कर दीजिए, ये हमेशा 3 रहेगा, 3 क्या ग्रेटर देन 0 है। सो द गिवन फंक्शन इज क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन किस पे, होल रियल नंबर में हमारा फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। क्लियर है, हटा दो इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू e raised to power 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमें ये दिखाना कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन होल रियल नंबर में, ऑन क्या दिया ऑन आर में रियल नंबर। हमें शो दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर क्या है होल रियल नंबर, कंप्लीट रियल नंबर कहीं पर भी हो, ये फंक्शन कह रहे हैं हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मेथड वही है, सबसे पहले क्या फाइंड करें, इसका डेरिवेटिव निकालें, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं, इनमें जो होगा हम बता देंगे। अगर इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स,
तो e की पावर 2x हो जाएगा, बट ये x तो नहीं, स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो इसको फिक्स करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x, यही आएगा इक्वल टू, ये 2 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, e की पावर 2x और x क्या हो गया 1 हो गया, तो यही हमारा आ गया f डैश x। अब देखिए f डैश x आ गया ये वैल्यू, अब ये बताइए कि ये वैल्यू क्या होगी इनमें से। देखिए इसको जीरो करके तो कोई फायदा होगा नहीं, कि कोई भी तो जीरो होगा नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं कि किस इंटरवल में ये आएगा। अच्छा x की वैल्यू कुछ भी ले लो, आप कह रहे हैं x में कुछ भी ले लो, x की वैल्यू इस रियल नंबर में कोई चाहे निगेटिव ले लीजिए चाहे पॉजिटिव ले लीजिए। देखिए ये क्या आएगा, अगर आप ले लिया एग्जांपल ले लिया पॉजिटिव ले लिया, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहां करके दिखा दे रहे हैं 2 आ जाएगा इंटू 2 की पावर, यहाँ पे क्या पॉजिटिव होगा तो 2 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा, पॉजिटिव कुछ भी लेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। एक और केस हो सकता है कि यहाँ पे नेगेटिव ले लीजिए, कुछ भी नेगेटिव ले लीजिए, अगर यहाँ ले लेंगे नेगेटिव तो क्या आ जाएगा e की पावर माइनस, अगर ये नेगेटिव ले लिया मान ले लिया -1, अगर हमने -1 ले लिया तो -2 हो जाएगा, तो ये 2 अपॉन ई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू पता है आप लोग को 2 से 3 के बीच होती है, तो 2 से 3 के बीच में e की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, अगर स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो अभी भी ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। यहां से देखा था ये भी ग्रेटर देन 0 आया था, मीन्स पॉजिटिव आया था, अगर निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तब भी ये ग्रेटर देन 0 आ रहा। इसका मतलब क्या होगा कि x की कुछ भी वैल्यू रख दीजिए इसमें, x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव लीजिए चाहे निगेटिव लीजिए चाहे कुछ भी ले लीजिए, चाहे 0 ले लीजिए, अगर 0 करेंगे तो e पावर 0 1 हो जाएगा, आ जाएगा 2, फिर भी क्या ग्रेटर देन 0 आया। इसका मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए आप लोग एग्जामिनेशन में 1-2 वैल्यू दिखा दीजिएगा, 1-2 वैल्यू ले लीजिएगा, दिखा दीजिए, एक वैल्यू पॉजिटिव ले लीजिए एक निगेटिव ले लीजिएगा। तो x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी ग्रेटर देन 0 आएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर में ले लीजिए, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। 2 वैल्यू आप रख के देख लीजिएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, कोई डेसिमल में रख के जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 0 कौन सा केस बना, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 क्या था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यही मैं दिखाना था कि हमारा जो एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा होल रियल नंबर में, और हमने दिखा दिया इसको, ठीक है। हटा दें, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज, इसमें 3 पार्ट्स है, ए क्या बोला इन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, 0 से π/2 में ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसका इसी का बी है, ये कह रहे हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इन π/2 से पाई में। और इसी का सी पार्ट, सी में क्या दिया गया, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये कह रहे हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, किस में होगा 0 से पाई में। सभी में देखिए ओपन इंटरवल है, कहीं पर भी क्लोज इंटरवल नहीं है, ठीक है। तो भाई फंक्शन साइन एक्स का फंक्शन है, हमें दिखाना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, बी में क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई, एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 से पाई में दिखाना। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले अगर वैसे भी देखें साइन एक्स को, अगर आप लोग का साइन एक्स का ग्राफ है तो इसको वैसे ही आप बता सकते हैं विदाउट इसको सॉल्व किए, बट इसको सॉल्व करेंगे, पेपर में सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्यों, देखिए साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। यहां पे 0 है, यहां पे पाई है, ठीक है। 0 से पाई के बीच की बात कर रहे हैं, 0 से पाई के बीच में टोटल यही है, बाकी 0 से π/2 ये ले लेते हैं, यहाँ पे π/2 हो गया, ये π/2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे π/2। तो 0 से π/2 के बीच में देख लीजिए, 0 से π/2 के बीच में यही तो हुआ,
और ये तो आप लोग अभी हमने डिस्कस किया था, ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। और पाई/2 से पाई के बीच में ये देखिए, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, डाउन हो रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वाई की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर, कम हो रही है, तो ये तो ठीक है। और 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में देखिए इंक्रीज भी कर रहा और डिक्रीज कर रहा, इसलिए ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। ग्राफ के थ्रू आपने बिल्कुल इजिली इसको समझ लिया, बट पेपर में करने के लिए क्या करेंगे, मैथड्स करते हैं हम लोग, किससे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो एफ एक्स क्या दिया गया, साइन एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, क्या आ गया, कॉस एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स निकाल लिया। अब देखिए इसमें इसको जीरो हम कर सकते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन दोनों में कांस्टेंट आ जा रहा था, तो हमें जीरो करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके क्वेश्चन अब हम लोग याद करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड डिस्कस किए थे, उसको भी चलिए मैं शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पे। पहला स्टेप कंप्लीट नहीं लिखेंगे ना, शॉर्ट में लिखते हैं। पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, फाइंड एफ डैश एक्स, पहला स्टेप, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, फाइंड क्या करते थे, एफ डैश एक्स, तो इसमें भी एफ डैश एक्स निकाल लिया। स्टेप टू, स्टेप टू में क्या करते थे हम लोग, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करते थे एंड क्या करते थे, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ये हम लोग बोल देते थे क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा होगा, हो सकता है आप लोग को देखने में मुश्किल हो रहा है, थोड़ा बड़ा लिख दें। बाकी इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने डिस्कस किया, और बोल तो मैं रहा ही हूँ, है ना, तो समझ में आ जा रहा होगा। स्टेप फर्स्ट में क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला। स्टेप सेकंड में एफ डैश एक्स को 0 किया और फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स किया। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, वैल्यू एक्स की वैल्यूज जो होंगे वो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ठीक है, इसको पुट कर लेते हैं, क्या करें, इक्वेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, या डायरेक्ट कर दे पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अगर एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू, देन यस क्या आ गया, कॉस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ से हमें मैक्सिमम 0 से पाई के बीच में चेक करना है, तो मुझे जरूरत नहीं, अदरवाइज इसके जनरल वैल्यू ले लेते हैं, इसकी एक वैल्यू से काम हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूरे कंप्लीट हमें साइकिल 0 से पाई में चेक करना होता, तब इसकी हम लोग जनरल वैल्यू ले लेते हैं। आप लोग को पता है ना जनरल वैल्यू कैसे निकालते हैं कॉस एक्स की, बट यहाँ जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं निकालना, हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, क्या आ जाता है, कॉस पाई/2 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/2, कोई प्रॉब्लम तो यहाँ तक नहीं है। तो ये क्या हो गया, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ तक आपका काम हो चुका। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में लोग क्या करते थे, हम लोग क्या करते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन में अरेंज करते थे। क्या था, अरेंज क्रिटिकल पॉइंट्स इन नंबर लाइन, नंबर लाइन एंड फाइंड इंटरवल्स। उस हम लोग क्या करते थे, अरेंज करते थे क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन में एंड फाइंड इंटरवल, कौन कौन से इंटरवल है वो हम लोग को फाइंड करते थे। चलिए चेक करते हैं, क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन में अरेंज कर दें, थर्ड पॉइंट के बेस पे अरेंज द गिवन पॉइंट, एक्स की वैल्यू जो है उसको क्या नंबर लाइन में अरेंज कर दे रहे हैं। देखिए, अच्छा नंबर लाइन में हमें पूरे रियल नंबर में नहीं चेक करना है, हमें कहाँ मैक्सिमम कहाँ से कहते देखना। देखिए यहाँ पे ये 0 से पाई/2, ये पाई/2 से पाई, ये 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में ले लीजिए, ठीक है। और ये क्या, एक्स की वैल्यू क्या है, पाई/2, तो पाई/2 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। नंबर लाइन में हमने अरेंज कर दिया। यहाँ से हमने क्या निकाला, इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या निकले बताइए आप लोग, इंटरवल्स यहाँ से क्या निकले, एक तो निकला 0 से पाई/2 एंड सेकंड क्या निकला, पाई/2 से पाई, ठीक है। यहां से हमारे इंटरवल निकला है। अब क्या करें, फोर्थ स्टेप ये हमने कर दिया। फोर्थ स्टेप जो होता है इसमें, स्टेप नंबर 4 क्या करते हैं हम लोग, चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स। हम लोग साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करते हैं, यानी जो हमारा एफ डैश एक्स आया इसका साइन चेक करते हैं, वैल्यू नहीं, ओनली हमें साइन की जरूरत है इसके, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, जो इंटरवल ये हमारे निकाला है इनके बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं जो इन इंटरवल में
लाई करती है, उस वैल्यू को पुट करते थे और देखते कि इस इंटरवल में इस एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा। चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है, यहां पे कर दें। चले, तो सबसे पहले हम एक इंटरवल ले रहे हैं। इंटरवल कौन सा ले रहे हैं? 0 से, इन इंटरवल 0 से π/2, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम पहला इंटरवल ले लिया हमने 0 से π/2, और उसके बाद हम इसके डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। अच्छा, इसके बीच की एक कोई वैल्यू ले लीजिए, टेक इसके बीच कोई वैल्यू नहीं ले लिया, क्या ले लें बताइए? 0 से π/2, 0 से 90 के बीच 45 ले लें, तो x की वैल्यू हमने ले लिया π/4, ठीक है। नाउ f डैश π/4, इसके बीच की इंटरवल की वैल्यू कोई ले लिया, कोई वैल्यू ले लीजिए और चेक करिए f डैश x का साइन। चेक साइन ऑफ f डैश x, तो f डैश π/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे x जगह पे क्या π/4 है, यहाँ क्या आ जाएगा? cos π/4। cos π/4 क्या होता है? 1/√2। ये होता है cos 45 क्या होता है? 1/√2। और ध्यान से देखिए ये वैल्यू क्या हुई? ग्रेटर देन 0। 1/√2 क्या हो? ग्रेटर देन 0। जैसे ये वैल्यू आ गई, ये क्या एफ डैश एक्स ही तो है। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 तो हम लोग तुरंत बता देंगे कि ये क्या हुआ, इस इंटरवल में ये साइन क्या पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव बना लीजिए। हमें पता चल गया कि यहाँ पे ये 0 से π/2 में ये क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्लियर है? अब सेकेंड इंटरवल ले रहे हैं। इन इंटरवल कौन सा? π/2 से पाई ले रहे हैं, ठीक है, π/2 से पाई ले रहे हैं। इसके बीच का बताइए क्या रख दें? इसके बीच की वैल्यू क्या रख दें? इसके बीच की कोई वैल्यू, ये है क्या एक्चुअली? देखो ये क्या है, क्या ऊपर दिखाते हैं यहाँ पे π/2 क्या 90 है और पाई क्या 180 है। इसके बीच की एक वैल्यू कोई ले लो, हम ले ले रहे हैं 120 ले रहे हैं, 120 ले लें। 120 को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, 120 इंटू π/180, तो 0 से 0, 6 3 जा और 6 2 जा, 2π/3। इसके बीच के वैल्यू ले ले रहे हैं 2π/3, तो हमने क्या ले लिया? टेक इस इंटरवल के बीच में कोई एक वैल्यू ले लो, तो जो आसान हो जिसकी वैल्यू निकाल पाए, टेक x इक्वल टू 2π/3, ठीक है। अब चेक करते हैं इस पॉइंट पे f डैश x का साइन, तो f डैश 2π/3 इक्वल टू हो गया cos 2π/3 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? cos पाई माइनस का π/3 लिख सकते हैं। cos 2π/3 क्या लिखते हैं? cos पाई माइनस π/3, देखो 3 एल्सियम ले लीजिए तो 3π माइनस पाई 2π/3 आ गया। अब cos पाई माइनस π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस का cos π/3, और π/3 क्या होता है? cos 60, cos 60 हो गया ना, cos 60 की वैल्यू वही होती है जो sin 30 होती है, क्या होती है? 1/2, तो यहाँ हो गया माइनस का 1/2, और ये वैल्यू क्या आ गई? लेस देन 0 आ गई, तो यहाँ पे क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो लेस देन 0 आते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा कि अगर f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो क्या आ जाएगा? स्ट्रिक्टली, यहाँ से ये पता चला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया, ये पता चल गया, और यहाँ पे प्लस माइनस लगा दीजिए जिसे बाद में आप इसे बता पाए। अच्छा, अब देखिए 0 से π/2 में, अब यहाँ पे लिख रहे हैं कि 0 से π/2 में दिखाना था हमारा फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 0 से पाई में हमने दिखा दिया, 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, हमने दिखा दिया। 0 से π/2 में पॉजिटिव आया, हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पे लिख देंगे सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2। क्लियर है? सेकंड π/2 से पाई की वैल्यू नेगेटिव आ रहा, यहाँ पे दिखा दिया इन इंटरवल π/2 से पाई, इसकी वैल्यू ले लिया 2π/3 और देखा निगेटिव आ गया। निगेटिव आते ही बोल देंगे f डैश x इज, सिंस f डैश x इज नेगेटिव लेस देन 0, so the given function is strictly decreasing। किस इंटरवल है? ऑन π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में क्या हुआ? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा, अब 0 से पाई के बीच में तो अब तो आप लोग को पता ही है। अब बताइए 0 से पाई के बीच में इंक्रीजिंग है
उसका π/2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग है, यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इसके बीच में बता ही नहीं पाएंगे, कोई बताएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कोई बोलेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जब ऐसी सिचुएशन आती है कि एक ही इंटरवल में फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो, तो हम बोलते हैं कि इसी को बोलते हैं हम लोग कि ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। क्लियर है? थर्ड वाला लिख लेंगे। सो 0 से पाई के बीच में क्या हुआ हमारा फंक्शन, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हुआ। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। हटा दे। स्टेप चलिए हमने लिखे है ना, इसको नहीं हटा रहे हैं। अब आप लोग को स्टेप्स याद हो गए होंगे ना, और ये स्टेप हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, आप देखिएगा उसमें हमने थोड़ा डिटेल डिस्कस किया, यहाँ शॉर्ट में लिख दिया ना, वहाँ पर आप लोग देखिएगा जरूर, उसमें पॉइंट में हमने AB लेकर के इसको समझाया भी कि कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द इंटरवल। देखिए अभी हम लोग को बताना था, इंटरवल दिया गया था और हमें ये बताना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या जो भी बोला गया था। अब क्या हो गया कि फोर्थ में क्या था, फाइंड द इंटरवल्स, इसमें इंटरवल निकालना है। ठीक है, और जबकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिया गया है, हमें क्या करना, फाइंड इंटरवल्स, फाइंड इंटरवल्स, हमें ये इंटरवल फाइंड करने हैं। इन विच द फंक्शन f गिवन बाई fx इक्वल, जबकि फंक्शन fx इक्वल टू गिवन क्या है, 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस का 3x इज, इसका ए पार्ट में क्या है, ए पार्ट में है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बी में क्या दिया गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और दो ही पार्ट है ना, दो पार्ट दिया गया। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। हमें इंटरवल फाइंड करने हैं जबकि हमारा फंक्शन गिवन है 2x² माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट ये बताओ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज किस इंटरवल में होगा। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है बट किस में है, किस इंटरवल में, ये हमें इंटरवल फाइंड करना है। ठीक है, मेथड वही है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड f'(x). किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही स्टेप है। उसके बाद हम लोग ये देख लेंगे कि किसके, इनको देखेंगे किस कंडीशन को सेटिस्फाइड करा, उसके बेस से बता देते हैं हम लोग। तो ये तो करते हैं हम लोग, और इसमें तो इंटरवल बताने हैं और आसान है। सबसे पहले f'(x), तो सबसे पहले f(x) क्या गिवन है, f(x) इक्वल टू 2x² माइनस का 3x। ठीक है, सबसे पहले निकाला हमने f'(x), डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन किया 4x आ गया, उसका क्या 3 आ गया। इतना डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, f'(x) निकाला, सेकंड कर देते हम लोग, पुट कर देते हैं f'(x) को 0 और फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो क्या करते हैं, पुट f'(x) इक्वल टू 0। अगर f'(x) 0 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 3/4। ठीक है, 3/4 आ गया। अब x की वैल्यू निकलने के बाद, यानी क्रिटिकल पॉइंट निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन में अरेंज करते हैं। बिल्कुल वही मेथड जो अभी किया था। देखिए ना, थर्ड पॉइंट क्या करते हैं, अरेंज द क्रिटिकल पॉइंट इन नंबर लाइन। मेथड वही रखिए, कुछ भी निकालना है। ठीक है, अच्छा हमें क्या निकाल, ये इसमें दिया गया था, ये आपका पॉलिनोमियल है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो रहेगा ही रहेगा, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो देखिए इंटरवल क्या निकले, आप लोग अपने आप देखिए। अब इंटरवल निकाल पाए ना आप लोग, इंटरवल्स क्या निकले, एक तो माइनस इन्फिनिटी से 3/4। ठीक है, 3/4, और दूसरा क्या निकला, 3/4 से इन्फिनिटी। दो ही तो इंटरवल निकले। अब इन दोनों इंटरवल में चेक कर लेते हैं कि किस पे हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, किस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जिस पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम बता देंगे वो इंटरवल ये वाला है, और जिस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम बता देंगे वो इंटरवल ये वाला है। इंटरवल ही फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला, इन इंटरवल
लिख लेना यहाँ पे, इन इंटरवल लिख लेना पूरा, है ना। इन इंटरवल पहला इंटरवल -∞ से 3/4। इसमें देखते हैं, इसमें देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक साइन ऑफ f डैश x। इसके बीच के, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में किया था कि इसके इंटरवल के बीच की एक वैल्यू ले लीजिए और उस वैल्यू को कहाँ पुट करें, f डैश x में, और इसका हम लोग साइन चेक कर लेते हैं। तो रखें, इसके बीच की कोई वैल्यू बताइए, हमें क्या लेना, 3/4 से छोटी और -∞ से बड़ी। तो मुझे लगता है पॉजिटिव या निगेटिव जीरो ले लीजिए, सबसे आसान है। सबसे आसान यहाँ क्या होगा, टेक x = 0। अगर जीरो लेंगे, देखिए अगर जीरो रखेंगे तो यहां से f डैश जीरो निकालना पड़ेगा, देन f डैश जीरो। अगर f डैश जीरो निकालेंगे, जीरो पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो फिर ये जीरो हो जाएगा। कितना आ गया, -3, विच इज लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो आ गया तो यहाँ पे क्या लगा दे, यही तो निगेटिव माइनस आ गया। ये तो कंफर्म हो गया कि लेस देन जीरो अगर आया है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये वाला केस है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या निकला, इंटरवल। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या निकले, ये इंटरवल है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है, सॉरी। लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो देख लीजिए, लेस देन जीरो किसमें, ये वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या निकला है, -∞ से 3/4, ठीक है। -∞ से 3/4 आ गया, ये इंटरवल आ गया। और सेकंड चेक कर लेते हैं, इन इंटरवल कितना, 3/4 से इन्फिनिटी। इसमें देख लेते हैं, एक वैल्यू कोई भी ले लीजिए जो आपको आसान लगे। सबसे आसान 3/4 एक से छोटी है और एक इससे बड़ी लेनी तो एक ले लें, सबसे आसान। टेक x = 1, x = 1 ले लिया। 3/4 से ज़्यादा लेनी है और इन्फिनिटी से छोटी लेनी है, x = 1 ले लिया। अब x = 1 पे क्या करना है, साइन ऑफ f डैश x चेक करना है, यही तो स्टेप इसका ना। तो f डैश 1 = 1 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 - 3 = 1, विच इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो आते ही दिमाग में आपकी ये वाली स्टेप आ जाएगा कि अगर f डैश x ग्रेटर देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये वाला आया पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ आप देखिए, नंबर लाइन से हमने बता दिया कि -∞ से 3/4 इसके बीच में हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेगेटिव है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया तो इंटरवल क्या आ गए, तो इसके लिए इंटरवल क्या आ गए, इसके लिए इंटरवल क्या आ गया, -∞ से 3/4, ये तो आ गया। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग का केस, और इसके लिए इंटरवल क्या है, इसके लिए ये इंटरवल आ गया 3/4 टू इन्फिनिटी। बताइए कहीं कोई डाउट तो नहीं है, आसान लगा इसमें। तो एक तो ये हो जाता था कि इंटरवल दे देते थे, हमें ये बताना था कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में बताइए कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एक ये है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दे दिया गया, वो इंटरवल फाइंड करना। दो ही टाइप के क्वेश्चन है और दोनों के लिए ये चारों स्टेप तो आपको यूज करने ही करने हैं, ठीक है। अगर 4 स्टेप्स अगर याद है तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया, फाइंड द इंटरवल्स। अच्छा देखिए, इसमें भी इंटरवल पूछ लिया गया। अब आप लोगों को, अब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को बहुत आसान लगेगा। क्या है, फाइंड इंटरवल्स, हमें इंटरवल निकालना है, हमें इंटरवल फाइंड करना है। इन विच द फंक्शन f गिवन बाई f(x) इक्वल क्या दिया गया, 2x³ - 3x², 2x³ - 3x² माइनस का 36x प्लस का 7 इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग, और बी में क्या दिखाना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दो ही पार्ट, जैसे इसके पहले वाले में था सिमिलर वही वाला ही है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन फोर्थ में था ना, वैसे सिमिलर ये भी है। हमें इंटरवल्स निकालने हैं और हमारा फंक्शन गिवन है, और ये बोला कि एक या स्ट्रिक्टली, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उस केस में इंटरवल बता दो, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है वो इंटरवल बता दो जिस पे हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप्स हमारे यही वाले रहेंगे, स्टेप में कोई चेंज नहीं है। एफ एक्स कितना दिया गया, 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 7। सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना है, निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, 3 की मल्टीप्लिकेशन, ये 6x स्क्वायर माइनस ये 6x हो गया माइनस 36, कॉन्स्टेंट का 0 डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए चाहे तो कितना आएगा, 6 कॉमन ले लें इसे, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6, ये तो आएगा। 6 कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6, इसके फैक्टर्स करना हो फैक्टर्स कर लीजिए, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल 6। इसमें देखिए क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 प्लस का 2 ले लीजिए तो x माइनस 3। ठीक है, ये हो गया 6, इन दोनों में x माइनस 3 कॉमन आ गया, क्या बचा, x प्लस 2। ठीक है, ये हमारा आ गया एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव आ चुका। सेकेंड स्टेप क्या है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, हम लोग इक्वेट करते हैं एफ डैश एक्स को 0 के बराबर, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अगर ये 0 कर देंगे तो ये क्या होगा, ये पार्ट 0 बराबर आएगा, तो क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, 6x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जब इसको 0 करेंगे 3 आ जाएगा, और जब इसको करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल चुके हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट को क्या करेंगे, नंबर लाइन में अरेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, नंबर लाइन में अरेंज कर दे, ये पॉलिनोमियल है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आ गया, और ये कितना हो गया, माइनस का 2 और 3। अब चेक क्या करें, 3 स्टेप हो चुके, चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स इन डिफरेंट इंटरवल्स। ठीक है, तो अब पहला इंटरवल ले लें, फर्स्ट इंटरवल लेते हैं। देखिए इंटरवल क्या क्या बन गए, यहां से इंटरवल क्या निकले, इंटरवल्स क्या क्या है वो हम अलग से पहले लिखे दे रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से -2, -2 से 3, एंड थर्ड क्या हुआ, 3 टू इन्फिनिटी, ठीक हुआ, माइनस इंफिनिटी से -2, -2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। तो अब हर एक इंटरवल में हम लोग एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। तो पहला इंटरवल ले लेते हैं, इन इंटरवल कौन सा, माइनस इंफिनिटी से -2, ये इंटरवल ले रहे हैं। बताइए इसके बीच की वैल्यू कोई भी ले लीजिए, बताइए जो आपको आसान लगे। -2 से छोटी कौन सी, -3 ले लें, तो हमने टेक x इक्वल टू -3। अब क्या करें, x इक्वल टू -3 पर फोर्थ स्टेप चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स यही वाला तो आया, तो निकाल लेते हैं, एफ डैश -3 इक्वल टू 6, -3 रखेंगे तो -3 ये कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, और ये -3 रखेंगे तो -3 और +2 माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर तो है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू प्लस का 36 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या लगा दें, प्लस लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पता चल गया कि इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ग्रेटर देन, देखिए ग्रेटर देन 0 तो क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। हमें निकालना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इंटरवल कौन सा, एक इंटरवल तो हमें मिल गया जिसमें हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अच्छा सेकंड, अब क्या सेकंड इंटरवल देखते हैं, इन इंटरवल कौन सा इंटरवल था, सेकंड, -2 से 3, इसके बीच का कोई इंटरवल ले लेते हैं।
ठीक है, क्या ले लें हम बताइए आप लोग। टेक सबसे जो आसान लग रहा है वो ले लीजिए। -2 से बड़ा, तो मुझे लगा x इक्वल टू -1 ले लें क्या। -2 से -1 बड़ा होता है ना, तो ले लेते हैं। या और न लीजिए तो एक काम करिए 1 ले लीजिए, तब भी कोई बात नहीं, छोड़िए -1 कहीं कन्फ्यूजन हटा दो, कुछ भी ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो वैल्यू -2 और 3 के बीच की होनी चाहिए। -2 से बड़ी तो 1 है और 3 से छोटी भी, ले लीजिए 1। अब इस पर साइन चेक करते हैं f' का, तो f'1 इक्वल टू 6, यहाँ पर रखिए 1, तो जब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 - 3 माइनस का 2 आ जाएगा, और 1 रखेंगे यहाँ तो ये आ जाएगा 3। तो कुल मिलाकर ये कितना हुआ, ये प्लस इंटू माइनस और यहाँ प्लस, तो ये क्या लेस देन 0 आ जाएगा। हमें तो साइन से मतलब है, वैल्यू से कोई मीनिंग नहीं, मतलब नहीं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस वाले में क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है। क्या गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये वाला आया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस वाले में, ठीक है। अच्छा, इसको हटा दें क्या, इस वाले को हटा दें, इधर सॉल्व कर देते, ठीक है। अब आप लोग को स्टेप्स तो याद हो चुके हैं ना। ठीक है, अब इंटरवल, एक इंटरवल और बच रहा, कौन सा वाला, ये वाला। इन इंटरवल कौन सा है, 3 to ∞, ये इंटरवल है। बताइए 3 से बड़ी एक वैल्यू लीजिए जो आपकी कैलकुलेशन आसान हो, जैसे मुश्किल मत ले लीजिए, 101 मत लीजिए, इतनी बड़ी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, छोटी वैल्यू लीजिए। 3 से बड़ी 4 ले लें, तो हमने टेक x इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू 4 पर f' निकालना है, तो क्या हो गया, f'4 इक्वल टू, रखिए यहाँ पर 4, 6 कॉन्स्टेंट है, 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 4 रखेंगे, 4 - 3 1, और 4 यहाँ रख दीजिए तो ये आ जाएगा 6। ये क्या हो, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया। यहाँ पे लगा नंबर लाइन में जरूर लिखिए, क्योंकि अगर कहीं पे भूल गया तो ये आप एक जगह पे आपको मिल जाएगा समराइज कि हमारा फंक्शन क्या है। अब हमको बताना था कि हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो होगा उस कौन कौन से इंटरवल में होगा, तो एक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसमें और एक इसमें है, ठीक है। तो आप फाइनल आंसर लिख रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल, इन इंटरवल। बताइए इंटरवल कौन से इंटरवल होंगे, एक तो ये हो गया -∞ से -2 यूनियन, दूसरा क्या है, एंड भी लगा सकते हैं 3 to ∞, 3 to ∞। चेक कर लेते हैं आंसर किस फॉर्म में दिया गया, जिस फॉर्म में देंगे उसी में हम लोग कर देंगे, ठीक है। 5th ऐसे दिया गया, -∞ से -2 एंड 3 to ∞, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसे या तो इसको यूनियन लगा दिखा दीजिए, या तो एंड भी लिख दीजिए कि ये एंड ये। सेकेंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल, हमें इंटरवल ही तो फाइंड करने थे, किस इंटरवल में बताइए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस में, -2 से 3 के बीच। ये आंसर आपका आ गया, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर में ऐसे लिखा है एंड लिखा है, तो एंड भी कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यूनियन भी कर सकते हैं कि ये एंड ये दोनों, ये एंड लगा दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, और कहीं पर भी कोई डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।